मेरा कहना ये है कि सबको जो एक तराजू में तोला जा रहा है कि सबको जितना कोई है वो सब घूस लेके आया है, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे पहले लिया गया था हाँ। जैसे अभी हाल फिलहाल जो रद्द हुआ, तो मतलब क्या है, वो ऐसे ही रद्द कर दिया गया बिना कुछ प्रमाण के, फिर दोबारा कंडक्ट कराया गया। ना उस समय जो हुई थी बड़ी तो हुई थी हाँ, ना। उस समय जो हुई थी रियलिटी में हुई थी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अभी आप प्रमाण करें। क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए? रद्द इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जेन्युइन कैंडिडेट है और हम अपना सारा प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम मतलब जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है? मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, मतलब सारे स्टूडेंट से पैसा दे के ही गए हैं। 35 लाख है आपके पास? 35 लाख 35 रुपया नहीं है, ठीक है। बिजनेस करते सरकारी जॉब में क्यों तैयारी करते? जांच होने में क्या दिक्कत? ठीक है, जांच तो होना। जांच को आज कैसा वो लोग बोल रहे हैं? सुनिए, जांच का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप सभी को एक तराजू में क्यों तोल रहे हैं, सबको क्यों कह रहे हैं कि 35 लाख। जो बच्चे रियली में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, उनका रिजल्ट होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को बाहर में पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। नमस्कार। सीजीएल के परिणाम पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद आप देखिए कि जिस तरीके से जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनमें एक राहत जरूर आई, लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, जिनका डीवी हो रहा है, उनका भी अपना एक पक्ष है। उनका पक्ष क्या है, वही समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आज ये तीसरा, आप देखिए कि आज जो तारीख है 20 है और आज भी डीवी चल रहा है। और ये जो आप अभ्यर्थी देख रहे हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। ये लोग बोल रहे हैं कि सब जो है, सबको गलत बोलना ठीक नहीं है। अगर कुछ गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हम लोग मतलब जेन्युइन छात्र हैं। हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, 16 से तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग सबका अपना अपना एक पक्ष है। हम बारी बारी से समझते हैं कि जो छात्र लगातार ये बोल रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो इसका इनके पास तर्क क्या है? रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए? और क्या वाकई धांधली हुई है? क्या वाकई पेपर लीक हुआ है? क्या वाकई जो है सीट बेची गई है? इन तमाम जो आरोप है उस पर इनसे समझेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। मैं पिछले लगभग 10 सालों से तैयारी कर रहा हूँ डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स का। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया सीजीएल का, पीसीएस का। तो मेरा यही कहना है कि सबको एक नज़र से यहाँ पे देखा जा रहा है कि सब जो है सो। आपका डीबी हो गया? मेरा डीबी हो गया, आज ही मेरा डीबी था, फर्स्ट टीम में था। कहाँ घर हुआ अपना? मेरा घर हजारीबाग हुआ सर। हजारीबाग के। अच्छा। तो मेरा यही कहना है कि सबको एक नज़र से ना देखे जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और यहाँ पे डीवी में आके हम लोग को पता चला, ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे सभी से तो बात नहीं हो पाया, लेकिन जिनसे भी बात हुआ सब मेरिटोरियस स्टूडेंट है। पहले हम लोग को भी लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है क्या इन लोग के बात में, जैसे टीचर लोग हम लोग को दिग्भ्रमित किए हैं बाकी स्टूडेंट को। हम लोग भी इनके बात में थोड़ा बहुत आए थे कि कुछ ऐसा है क्या, बट जब डीवी में आए तो पता चला नहीं, ये तो मतलब बेकार का मतलब है कि बस फैलाया जा रहा है झूठ बात। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है सो जेन्युइन है। जैसे कि मैं अपना ही बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किया है। दरोगा जैसे मैंने पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई किया था, फिजिकल में रह गया था मेरा। फिर मैंने सीपीओ दो बार क्वालिफाई किया, 2 बार दौड़ने के उसमें फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद फिर मैंने सीजीएल जो सेंट्रल सीजीएल होता है वो भी 2 बार क्वालिफाई किया है, मेंस भी क्वालिफाई किया, कुछ में रह गया था। उसके बाद अभी मैंने 2 बार जेपीएससी मेंस लिखा है, अभी मेरा मेंस लिखा हुआ है, रिजल्ट नहीं आया हुआ है। पिछले बार ही मेरा मेंस हुआ था, उसमें भी मतलब मेरा सिर्फ 11 नंबर से रह गया। बोलिएगा तो अभी मेरे पास मतलब मार्कशीट भी है, सब कुछ हम दिखाने को तैयार है। और जितने भी मतलब रांची में रह के हम तैयारी कर रहे हैं, तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम मतलब जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है? मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, मतलब सारे स्टूडेंट से पैसा दे के ही गए हैं। मेरा बस यही कहना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सब पैसा दे के गए हैं। मेरा बस यही कहना है कि बहुत सारे क्या लगभग स्टूडेंट जिनसे भी मेरी बात हुई हमको जेन्युइन लगे हैं। ठीक है, मेरे आस पास में लाइब्रेरी में जो भी मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट है, या फिर टेस्ट सीरीज में जहाँ दिया करता था, मैं विशेषवरी टेस्ट सीरीज दिया करता था, वहाँ पे जो अच्छे लड़के थे, जो अच्छा स्कोर करते थे, सारा का सिलेक्शन हुआ है। या फिर मैं जेपीएससी का पीसीएस का तैयारी करता हूँ तो कैटलिस्ट से मैं पढ़ाई किया हूँ। तो कैटलिस्ट में जो भी मेरे साथी थे जिन्होंने जेपीएससी मेंस 2 बार लिखा है, इस बार भी लिखा था। ये बोल रहे हैं कि 2231 का जो सिलेक्शन हुआ है वो लगभग जो ज़्यादातर है, जो मैक्सिमम है, वो जेन्युइन है। आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मेरा यही कहना है कि छात्र तो ऐसा नहीं मान रहे, बोल रहे हैं कि छात्र इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमको भी थोड़ा देर पहले जब तक मैं डीवी में नहीं आया था, छात्रों से नहीं मिला था जिनका सिलेक्शन हुआ है, हमको भी ऐसा ही लगता था कि कुछ तो बात है, तभी तो इतना हंगामा हो रहा है। लेकिन जब मैं छात्रों से मिला तब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है। सारे कैंडिडेट जो है पढ़ने वाले हैं, कोई 10 साल से पढ़ रहे हैं। अभी आप सबसे बात कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। कोई मतलब ऑलरेडी जॉब में है, तो जॉब ऐसे ही तो नहीं निकाले सेंट्रल का, उसमें भी क्या पैसा से निकाल लिए थे। आधा से ज़्यादा स्टूडेंट
पहले से जॉब में, सेंट्रल जॉब में, कोई सचिव बना हुआ है, कोई मतलब सेंट्रल जॉब में, रेलवे में है, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में है। तो वो क्या क्या हर एक जगह हर एक बार वो लोग सेटिंग करा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। जरूर मेरिटोरियस। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। आप बताइए। जैसे क्या है कि जैसे भैया बता चुके हैं, मेरा राजधनवार गिरिडीह, ठीक है। मेरा कहना ये है कि सबको जो एक तराजू में तोला जा रहा है कि सबको जितना कोई है वो सब घूस लेके आया है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हम अपने ग्रुप में जितने लोग पढ़ रहे थे उसमें से लगभग लोग का रिजल्ट हुआ, और उन लोगों का मैं 100 नहीं 200% गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी करप्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम इस चीज़ को कैसे मान लें कि करप्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे ग्रुप में जितने लड़के थे, चोर बोलता है कि हम चोरी किए हैं, वो लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। तो आप प्रूफ ले लीजिए ना, आप जो चाहते हैं, जिस तरह का प्रूफ हमसे चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह का प्रूफ चाहते हैं हमसे, जिस तरह का व्हाट्सएप का चैट चाहते हैं व्हाट्सएप का चैट देंगे, ठीक है, मोबाइल चाहते हैं मोबाइल देंगे, एग्जाम के दिन का लोकेशन चाहिए। बोल रहा है कि जांच होने दीजिए, जांच होने में क्या दिक्कत? ठीक है, जांच तो होना। जांच को आज कैसा वो लोग बोल रहे हैं? सुनिए, जांच का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप सभी को एक तराजू में क्यों तोल रहे हैं, सबको क्यों कह रहे हैं कि 35 लाख। अभी हम आसपास भी जाते हैं तो सबको कहता है कि ये लड़का तो 35 लाख लेके इसका रिजल्ट हुआ है, मतलब 35 लाख दिया होगा, जो बिल्कुल गलत है। तो जांच का विरोध नहीं कर रहे, जांच हो, जे आप कोर्ट में गए हैं वहां भी जो होगा वो 35 लाख है आपके पास? 35 लाख 35 रुपया नहीं है, ठीक है। बिजनेस करते, सरकारी जॉब में क्यों तैयारी करते, सो बताइए। इसमें बर्बाद कर चुके हैं। बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट जब रोक लगाया तो बोल रहा है कि छात्र लोग की 35 लाख डूब गया सबका। हम तो कहते हैं कि भाई जो भी जांच कराना है करा लो, हमारा 35 लाख डूबा वो भी तुम जांच करा निकल तर्क दे रहे हैं, ठीक है। क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए? रद्द इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जेन्युइन कैंडिडेट है और हम अपना सारा प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और मैं जितने को जानता हूं पर्सनली, उनके तरफ से भी मैं बोल रहा हूं कि वो 100% प्योर स्टूडेंट है, और उन लोगों का जो भी प्रूफ मांगा जाए, जो हम लोग पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम 35 लाख वाले हैं, वो सारे प्रूफ हमसे ले लें, मोबाइल दे देंगे, मोबाइल का सारा चैट दे देंगे, ठीक है। जो भी चाहिए, लोकेशन उस रात का हम लोग कहाँ थे वो भी दे देंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पढ़ाया गया क्वेश्चन वहाँ पढ़ाया गया, भाई लोकेशन ले लूँ, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम सर चंदन कुमार हुआ, गिरिडीह से हम भी हैं। आप भी टीवी हो गया आपका? जी, मेरा भी टीवी 17 तारीख को था। अच्छा। तो हम लोग को मत यही कहना है कि जो अफवाह बाजार में लोग फैला रहा है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पूरा मतलब तरीके से गलत है। क्योंकि देखिए, हम लोग ये जो बोले दीपक जी बोले, हम ये थे, दीपक जी थे, पीयूष जी थे, सब हम लोग एक रूम में डिस्कशन करते थे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ठीक है। सिर्फ खाना खाना या नहाना जितना टाइम होता था उसके छोड़ के हम लोग जेपीएससी तीनों मेंस भी लिखे हैं, ठीक है। मेरा भाई भी खुद निकाला है। जितना लोग हम लोग डिस्कशन करते थे सबको निकाले हैं। तो फिर ये कौन कैसे कह सकता है कि तुम लोग पैसा दे के आए हो? और मेरा दोनों भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब 70 लाख रुपया 70 लाख रुपया रहता था तो हम सही में बिजनेस करते, इसमें कभी तैयारी नहीं करते। 5 साल से ये चीज़ को मेंटली परेशान बोला जा रहा है, मतलब जो किए हैं उनके लिए बोला जा रहा है। जो किया है तो वही तो बोला, किया कौन है? जब हम देख रहे सब जांच के बाद पता सब चलेगा। पढ़ने वाले मेरिटोरियस छात्र मेरे साथ जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज देते थे, जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, जो डिस्कशन करते थे, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो फिर हम कैसे माने कि 35 लाख में इसका सिलेक्शन हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है? और कौन कह सकता है? साबित करे कोई। हम लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग जेपीएससी मेंस तक लिखे हुए हैं। जेपीएससी में तो पीटी में पेपर लिखा मामला नहीं था, तो हम लोग पीटी भी निकाले हैं, मेंस भी लिखे हैं। अगर हो सकता है रिजल्ट भी मेंस में आ जाए हम लोग का। मेरा नाम राजू सिंह हुआ और मेरा एक छोटा भाई है। मेरा घर ग्रिड से है, नीमहट से। टीवी हो गया आपका? मेरा नहीं टीवी, मेरा भाई का छोटा भाई का हुआ। हम गार्जियन है इनका, हम इनके साथ में आए हुए हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनका 71% आया हुआ है, इनका रिजल्ट हुआ है। किसी बच्चे का 65% में भी रिजल्ट हुआ है, किसी बच्चे का 63% में भी रिजल्ट हुआ है। तो अगर यदि क्वेश्चन आउट होता या क्वेश्चन बाहर होता तो शायद 62% और 63% में रिजल्ट नहीं होता। एकदम जाहिर सी बात है, क्योंकि 2000 के पास पैसे है। झारखंड में इतने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं जिसके पास पैसे है, पैसे देके सारे तो 90% तो बोला जाता है। कुछ टीचर भी बोले हैं, मास्ताना सर जैसे बोले हैं कि कट ऑफ जाएगा 90% से प्लस, और यहाँ पे एग्जाम से पहले, ठीक ना। और जब एग्जाम हो गया तो वो बोलने लगे 90% तो जाना सत्य है, 90% से कम में रिजल्ट होगा ही नहीं होगा किसी भी बच्चा का, क्योंकि सारा क्वेश्चन आउट हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 62% बच्चे का रिजल्ट है, 65% बच्चे का रिजल्ट है, 68% बच्चे का रिजल्ट है। मेरा भाई छोटा भाई 71% रिजल्ट है। अब मैं इसका 77 बताता हूँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, हमने तो एग्जाम नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूँ ये 300 सेट मारा है और अभी भी सारा सेट मेरे रूम पे पड़ा हुआ है। मैं दिखा सकता हूँ उस चीज़ को। एग्जाम फाइटर वाले सर बोलते हैं कि क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। अब फिर वो बोलते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से 10 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो आपका बच्चा पैसा देके गया था?
आप उस तरह से मत आकिए। विशेषरी टेस्ट सीरीज है, वहाँ जाइए। डीएसपी पाठशाला है, वहाँ पे जाइए। आप मेगा टेस्ट सीरीज में जाइए, टेक्स्ट बुक में जाइए। आप और भी जितने ऑनलाइन वाले हैं उसमें जाइए। उसका टेस्ट सीरीज का एक मिनट उसका टेस्ट सीरीज का आप रैंक का लड़का उठा के देखिए, वो सारे लड़का का सिलेक्शन है। और मैं बता रहा हूँ सारे का सारे मेरिटोरियस बच्चे का रिजल्ट है। किसी भी जो पढ़ाई नहीं किया चाहता कि मेरा रिजल्ट हो जाए। सबसे बड़ा गैंग यहाँ क्या चल रहा है, कोचिंग वाला का गैंग चल रहा है सबसे बड़ा। वो चाहता है कि एग्जाम फिर से कैंसिल हो जाए और मेरे पास 2 लाख बच्चे फिर से एडमिशन ले ले, हम पैसे फिर से कमा ले। और ये चीज कब से हो रहा है? 2015 से ही वैकेंसी लटका हुआ है। मैंने 2015 में एग्जाम दिया था। आज के डेट में मेरा एज 35 हो गया, मेरा शादी हो गया, मैं अपने परिवार में बिजी हूँ। इससे पहले लिया गया था, जैसे ऐसे हाल फिलहाल जो रद्द हुआ, तो मतलब क्या है, वो ऐसे ही रद्द कर दिया गया बिना कुछ प्रमाण के, फिर दोबारा कंडक्ट कराया गया? ना उस समय जो हुई थी बड़ी तो हुई थी ना? उस समय जो हुई थी रियलिटी हुई थी। वैसे कैसे बोल सकते हैं कि अभी आप प्रमाण करें, वही तो जांच की मांग कर रहे हैं ना? जांच की मांग करें। एक मिनट में बोलना चाह रहा हूँ, जांच की मांग करें। हम तो ये चाहते हैं कि 2200 लड़के का सिलेक्शन हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सारे बच्चे से सीबीआई टेस्ट करा ले, सारे बच्चे से पॉलीग्राफ टेस्ट करा ले, सारे बच्चे से नार्कोटिक टेस्ट करा ले, 1 to 1। जो बच्चे दोषी होते हैं उनको कानूनी तौर पर सजा दिया जाए। उसके बाद जो अधिकारी दोषी होते हैं उनको कानूनी तौर पर सजा दिया जाए। लेकिन जो बच्चे रियली में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, उनका रिजल्ट होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को बाहर में पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, अपना भाई को कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, वो हमें समझ में आता है। सब कुछ छोड़ के किसी के बच्चे को पढ़ाना, किसी अपने फैमिली में सब कुछ छोड़ के त्याग करके किसी बच्चे का रिजल्ट करवाना बहुत ही मेहनत वाली बातें होती है। तो सबका टेस्ट करवा ले, इंडिविजुअली सबका टेस्ट करवा ले, और जो जेन्युइन है उसका होना चाहिए। सिलेक्टेड लड़का का भी होना चाहिए और मास्टर का भी होना हाँ, चाहिए। ये जी मैं कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in